जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और संगत परिवार को जय गुरु जी, प्राची आंटी एंड गौरव अंकल जी को थैंक यू सो मच सत्संग को अपलोड करने के लिए। गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करते हैं और सत्संग को प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी महाराज ने हमें एक घर ब्लेस किया क्योंकि हम अभी गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहते हैं। हमारा अपना घर नहीं था और गुरुजी महाराज की कृपा से, उनकी मेहर से हमें एक कुछ सालों पहले हमने एक प्लॉट खरीदा और उनकी कृपा से 1 साल पहले हमने उसको बनाना शुरू किया और आज वो पूरा होने की कगार पे ही था। लेकिन ऐसा होता है ना संगत जी, जब हम मतलब पैसा लगाते हैं, मकान बनाते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ों को मैनेज करना। क्योंकि मकान बनाना आज के टाइम में बहुत मुश्किल काम है, आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। और जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट थी, जो भी हमारे पास पैसा था, वो सब हम लगा चुके थे लेकिन मकान पूरा नहीं हुआ था। फर्निशिंग रह गई थी, बहुत कुछ चीज़ें रह गई थी। अब मेरे जो हस्बैंड हैं, उन्होंने दोबारा लोन के लिए अप्लाई किया और क्योंकि उन्होंने पहले भी एक हमने होम होम लोन लिया था और हमने अपनी सेविंग्स भी लगाई, होम लोन भी लिया एंड उसके बाद भी वो पैसा कम पड़ गया। फिर गुरुजी महाराज ने माइंड में डाला कि एक छोटा-सा फिर से हमने लिया लोन एंड इस तरह करके ना वो अब जो थर्ड टाइम लोन लेना था, वो ना कहीं न कहीं स्टक हो गया। क्योंकि ऑलरेडी इतनी ईएमआई जा रही थी और मेरे हस्बैंड की जो सर्विस है, वो अभी उतनी बची नहीं थी। तो वो चीज़ें सब सब चीज़ देखी जाती हैं कि कितनी सर्विस बची है, कितना आप कर सकते हो पे जैसे भी है चीज़ें। तो वहाँ कहीं न कहीं ना चीज़ें बहुत डिले हो रही थी और इस काम को लगभग 1 महीना हो गया था। हम सब परेशान थे कि कैसे ये चीज़ें आगे आगे चलेंगी और मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब भी हैं मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में क्योंकि हमारी बातें बिल्कुल भी नहीं होती हैं। अ, फिर भी मैंने गुरुजी महाराज से अरदास करी कि कृपा देख लीजिए जैसे भी जो भी होना है, सब आपने ही कराना है, जो कुछ होना है सब आपने ही करना है। तो गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना मैं इस बात का करना चाहती हूँ। कल 25th ऑफ जून था और वो जो लोन एक्सेप्ट होना था, कल उसका प्रोसेस पूरा हुआ और मेरे हस्बैंड के अकाउंट में पैसा आ गया और फिर जो काम अधूरे थे वो अब स्टार्ट फिर से हुए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। क्योंकि गुरुजी महाराज के बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे थे कि तू तेरा कोई काम नहीं रुकेगा, तू टेंशन मत ले, सब मैं धीरे-धीरे करा दूँगा। और कितने दिन के लिए क्या काम रोकना है, कब इस किस काम को पूरा कराना है और सब कुछ गुरुजी महाराज जानते हैं कि क्या सही है हमारे लिए, क्या गलत है। उनकी टाइमिंग, उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी टाइमिंग्स सब वही समझ सकते हैं। हमारी बस में ही नहीं है कुछ भी चीज़ों को समझना कि कैसे गुरुजी महाराज क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये सब वही जाने। हम तो बस अपने दिक्कत आती है, हम उनसे अरदास कर लेते हैं और गुरुजी महाराज भी इतने अच्छे हैं कि हमारी अरदासों को वो इतने ध्यान से सुनते हैं और पूरा भी करते हैं। जो सही होती हैं, उन्हें वो पूरा ज़रूर कर देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज बहुत सारे इंडिकेशंस दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कि तेरी लाइफ में सही होने वाली हैं और संगत जी, मैं सच कहूँ तो मतलब मैंने कभी ज़िंदगी में उम्मीद नहीं करी थी गुरुजी महाराज से जुड़ने से पहले कि मेरी लाइफ में ये टर्निंग पॉइंट भी लिखा गया है मेरी डेस्टिनी में। लेकिन वही बात है कि जब गुरुजी महाराज खुद कहते हैं ना कि गुरु जब किसी की मौज आती है तो किस्मत भी बदल के रख देते हैं और शायद मेरे साथ में भी शायद गुरुजी महाराज ने वही किया।
जो चीज़ें शायद मेरी लाइफ में कभी नहीं होती, सच में बिल्कुल भी नहीं हो सकती थी। गुरुजी महाराज ने वो संभव किया और गुरुजी महाराज का एक मैसेज मुझे आज याद आ रहा है जो बहुत पहले मेरे पास आया था और बहुत बार आया था कि तेरे लिए मैं रात को भी सूरज उगा दूँगा। और संगत जी मुझे कहीं न कहीं आज फ़ील होता है कि सच में गुरुजी महाराज का वो जो मैसेज था ना वो कितना रिलेवेंट था। मतलब उन्होंने जो बोला था उनका एक-एक शब्द या जो वो बोल रहे हैं, वो सब बातें, कहीं न कहीं मुझे आगे फ्यूचर में अब मैं देख पा रही हूँ कि शायद गुरुजी महाराज के तरीके उनकी ब्लेस करने की जो तरीका है, वो हमें समझ में भले ही ना आए, लेकिन वो सब बातें ज़रूर सच होने वाली हैं और हो भी रही हैं कहीं न कहीं। चीज़ें धीरे-धीरे ही सही लेकिन पटरी पर आ रही हैं। अ, मैंने शायद ये उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मेरी लाइफ में कभी कुछ सही होगा या कोई खुशी मेरे नसीब में लिखी है भगवान ने। ये सब चीज़ें मैं सोचना ही छोड़ दिया था क्योंकि इतने डिप्रेशन में लाइफ चली गई थी। लेकिन गुरुजी महाराज के बहुत सारे पॉजिटिव मैसेजेस बहुत टाइम से मिले मुझे। और मैं यहाँ पे एक चीज़ और कहना चाहती हूँ संगत जी कि मतलब हम इतने ना जब हमें कोई पॉजिटिव मैसेज मिलता है गुरुजी महाराज का, हमें पता है ये सच होगा क्योंकि गुरुजी महाराज जो कहते हैं वो पत्थर की लकीर होता है। लेकिन कब होगा? 1 साल में, 2 साल में, 3 महीने में या 1 महीने में, ये टाइमिंग हम नहीं जानते। और जब वो चीज़ें सच नहीं होती आते हुए टाइम में या हफ्ते में या दिन में, तो हमें लगता है कि नहीं सब झूठ है। और मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ संगत जी कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। बहुत सारे मैंने मैंने कहा ना ऐसे अब मतलब बहुत सारे मैसेजेस मुझे ऐसे मिलते थे, काफ़ी महीनों से मिलते थे कि आने वाला टाइम तेरा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है और डेली मैं उसी स्ट्रगल में जी रही थी। मैं डेली वही रूटीन, वही स्ट्रगल, वही टेंशन, वही लड़ाई, वही सब कुछ और मैं समझ नहीं पाती थी कि गुरुजी महाराज कौन-से टाइम की बात कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं अब समझ में आता है कि गुरुजी महाराज के उन मैसेजेस की वजह से मेरा वो टाइम कट सका, मुझे कोई होप मिली। हर रोज़ सुबह जैसे हम उठते हैं तो हमारे मन में रहता है कि शायद आज कुछ अच्छा हो जाए। गुरुजी महाराज का मैसेज तो आया था, शायद आज कुछ अच्छा हो जाए। और इस उम्मीद से मैंने बहुत महीने काटे हैं संगत जी। और शायद गुरुजी महाराज भी जानते थे कि मुझे उस होप की ज़रूरत है क्योंकि मैं हर तरह की उम्मीद छोड़ चुकी थी कि मेरी लाइफ़ में कुछ अच्छा होने वाला है कभी। अनंतम शुक्राना गुरुपा और मैं आज समझ पाई हूँ कि गुरुपा ने इतने टाइम से मुझे मैसेज दे रहे थे और वो सच में आज वो करके दिखा रहे हैं। भले ही चीज़ें पूरी तरह ठीक नहीं हो रही हैं और मतलब उसमें अभी टाइम लग रहा है, लेकिन हाँ, वो उम्मीद जो टूट गई थी ना, वो उम्मीद जो खत्म हो गई थी, वो उम्मीद गुरुजी महाराज ने जगाई है। तो उस उम्मीद के लिए अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, ये जो मकान बन रहा है, ये जो घर बन रहा है, इसका सपना मेरे बच्चों ने बहुत, बहुत लंबे टाइम से देखा था, इवन मैंने। हम सब ने देखा था संगत जी। जब इस मकान का भूमि पूजन हुआ था संगत जी, 1 साल पहले 14th अप्रैल को, मुझे आज भी याद है। तो मैं उस दिन बहुत रोई थी, हालाँकि मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन ना एक ये टेंशन थी कि मैं इस घर में जा भी पाऊँगी? मैं क्योंकि बहुत हालात ख़राब थे, मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रीम लेवल पे ख़राब थी, हर आए दिन डिवोर्स और ये सब चीज़ें चलती रहती थी। तो मतलब मैंने कहा ना ऐसे कि मतलब मैंने कभी उम्मीद नहीं करी थी कि मैं इस घर में जा भी पाऊँगी। हालाँकि इस 1 सवा साल में मतलब बहुत चीज़ें ख़राब हुई हैं, बहुत ज़्यादा मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती क्या-क्या हुआ है, नहीं हुआ। बट गुरुजी महाराज ने ना मतलब एक मैसेज ये दिया था बहुत पहले भी कि तेरा जो हक है ना वो तुझे मैं दिला के रहूँगा और तू टेंशन मत ले, जिसने जो किया है ना मैं सब देख रहा हूँ। और सच में संगत जी बहुत-बहुत साजिशें हुई, बहुत षड्यंत्र ने हुए और आज भी हो रहे हैं कि मैं उस घर में प्रवेश ही ना कर सकूँ, उस गृह प्रवेश में मैं ना रहूँ, उस घर में मैं ना जाऊँ। मैं ये तो नहीं कह सकती कि मेरे हस्बैंड इस चीज़ का हिस्सा है या नहीं, लेकिन हाँ, वो नोइंगली या अननोइंगली ये तो उनका ही दिल जानता होगा या गुरुजी महाराज जानते होंगे। लेकिन उन्होंने साथ तो उन्हीं का दिया। ख़ैर, जो भी था वो गुरुजी महाराज बहुत अच्छे से सब कुछ जानते हैं और उनका हर एक शब्द मैं आज देख पा रही हूँ कि वो सच हो रहा है। मेरी लाइफ़ में वो चमत्कार हो रहे हैं जिनकी मैंने कभी उम्मीद ही नहीं की थी या छोड़ दी थी उम्मीद। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी लाइफ़ में मुझे वो उम्मीद दी, वो सूरज दिखाया, वो दिन दिखाया कि जहाँ पे मैं होप कर सकती हूँ कि अब मेरी लाइफ़ कुछ बेटर हो रही है। थैंक यू सो मच बाबा और गुरुजी संगत जी मैं एक सत्संग बहुत 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 पुराना अपना शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ।
ये बहुत ही प्यारा-सा गुरुजी महाराज का सत्संग हुआ था। मतलब आज मेरा मन है इस चीज़ को शेयर करने के लिए। जब मैं गुरुजी महाराज से नई-नई जुड़ी थी ना संगत जी, तो ऐसा था कि मैंने गुरुजी महाराज के सत्संग सुनने स्टार्ट किए एंड देन मेरे सामने एक शिव अंकल का सत्संग आया, जो गुरुजी महाराज के दोस्त आप सभी जानते होंगे थे। एंड वो सत्संग ऐसे था कि उन्होंने बताया कि एक एज के बाद जैसे हम सभी के बाल व्हाइट हो जाते हैं, तो उनके भी होने लगे थे और उनके जो फ्रेंड्स थे या उनके जो कलीग्स थे, उनको छेड़ने लगे थे। तो इस चीज़ से वो बहुत एम्बैरेस होते थे और एक दिन गुरुजी महाराज के पास जाके वो ऐसे बोले उनके पास बैठ के कि मैं भी तेरी तरह सर मुंडा के तेरे पास ही तेरी बगल में बैठ जाता हूँ, सब लोग मुझे ऐसे बोलने लग रहे हैं। तो गुरुजी महाराज बहुत हँसे इस चीज़ पे और उन्होंने उनको ब्लेस किया कि जा तुझे ब्लेस कर दिया, तेरे बाल सफ़ेद नहीं होंगे। तो ये चीज़ ये सत्संग मैंने सुना था और एक ही एज के बाद तो संगत जी सभी के हो जाते हैं और मेरे दिमाग में क्योंकि बहुत नादान थी, बहुत स्टूपिड थी, ऐसी हरकतें करती थी एंड उस दिन मेरे माइंड में पता है क्या आया? मैंने जैसे मैं हेयर कलर लगाने वाली थी, तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी महाराज मैं ना आपने शिव अंकल को तो ब्लेस किया, उनके बाल इतने काले किए, आप मुझे भी ब्लेस करो। और ये वो हेयर कलर मैंने गुरुजी महाराज के स्वरूप के पास रखा एंड मैंने बोला उनसे कि मैं ये सुबह लगाऊँगी, आप इसको रात में ब्लेस कर दीजिए और उसके बाद मेरे बाल ना फिर से आप ब्लैक ही रखना, फिर व्हाइट नहीं होने चाहिए। ऐसा मैंने उससे बोला। ये बहुत ना फ़नी चीज़ मैंने करी थी और आई एम सॉरी गुरुपा एंड संगत जी नेक्स्ट डेज़ जब मैं उठी सो के, मुझे गुरुजी महाराज का मैसेज क्या मिलता है, गुरुजी महाराज मुझे कहते हैं कि, "मैं लोकां नूं परखता हूँ, तू मैनू परख दी है।" और वो गुरुजी महाराज का वो हँसता हुआ स्वरूप था और तूने मुझे ही आज़मा लिया है, इस तरह करके और मैं बहुत हँसी और मैंने उनसे सॉरी बोला कि सॉरी गुरपा। तो और संगत जी सच बताऊँ तो उसके बाद से ऐसा हुआ, ये बात लगभग डेढ़ पौने 2 साल पुरानी है। तो उतने एक्सट्रीम मेरे बाल सच में नहीं व्हाइट हुए और ये चीज़ मैं आज नोटिस कर पा रही हूँ। या तो ऐसा होता है कि मतलब मैं नहीं जानती लेकिन उस वक़्त बहुत ज़्यादा होते थे और आज मैं जब देखती हूँ ना तो उतने नहीं होते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं आप लोगों को ये प्रोवोक नहीं करूँगी कि आप ये चीज़ करें क्योंकि मैंने बहुत स्टूपिड चीज़ करी थी। आई एम सॉरी मैं बोलना चाहती हूँ लेकिन आज मैंने इस चीज़ को नोटिस किया तो मैं आज थैंक यू बोलना चाहती हूँ गुरुपा थैंक यू सो मच कि आप कितने प्यारे हो और आप हम हमारी बेवकूफ़ियों को भी कितना अच्छे से आप हम सबको सँभाल लेते हो तो थैंक यू सो मच गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी प्राची आंटी एंड गौरव अंकल जी को थैंक यू सो मच सत्संग को टाइमली आप हमेशा अपलोड कर देते हैं एंड थैंक यू सो मच आपका। गुरुजी महाराज के मंत्र जाप के साथ सत्संग को हम प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरा नाम शिखा शर्मा है और मैं देहरादून, उत्तराखंड देहरादून से बिलॉन्ग करती हूँ और गुरुजी महाराज के साथ मेरी जर्नी को 2 साल पूरे हो चुके हैं, 2024 मार्च में स्टार्ट हुई थी हमारी जर्नी गुरुजी के साथ, मेरी अपनी राय में, बाकी तो गुरुजी महाराज ही जान है, वो सब जानते हैं। किसका हाथ उन्होंने कब से पकड़ा है, किस पर उनकी मेहर की नज़र कब से है। संगत जी, मैं जब गुरुजी महाराज से जुड़ी थी ना, तो मैं एक ऐसे ज़ोन में थी, जहाँ पे मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। मतलब ऐसा हो गया था कि या तो अपनी जान दे दे या किसी की जान ले ले। ऐसी डिप्रेशन, ऐसा तनाव चारों ओर था और ऑब्वियसली जैसे गुरुजी महाराज की हर एक संगत अधिकतर जब मैं सत्संग सुनती हूँ तो मैं यही पाती हूँ कि जो गुरुजी महाराज के बच्चे हैं, जो गुरुजी महाराज की संगत है, तो वो सब ही एक ऐसे ट्रॉमा से कहीं न कहीं गुज़रे हैं अपनी लाइफ़ में जो शायद गुरुजी महाराज के सिवा कोई और उसको उन्हें पार निकाल ही नहीं सकता था। और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। मैं भी इसी संगत परिवार का एक ऐसा हिस्सा हूँ जहाँ गुरुजी महाराज की रहमतें साफ़ दिखाई देती हैं जिसकी ज़िंदगी में। और गुरुजी महाराज एक ऐसे चमत्कार के रूप में मेरे जीवन में आए जैसे सालों से पतझड़ पड़ा हुआ हो ना किसी जगह पे जैसे कोई पत्ता भी ना फूटा हो तो वहां पे अचानक से बहार आ जाए और दुनिया का हर एग्जाम्पल दुनिया का हर शुक्राना हर बात गुरुजी महाराज के लिए बहुत 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 छोटी है क्योंकि उनकी जो कृपा है जो उनकी रहमतें हैं वो दिन रात ऐसे बरसती हैं जैसे
सांस लेने के लिए हमें हवा फ्री मिली हुई है ना, वैसे ही गुरुजी महाराज ने हमें अपना प्यार ऐसे फ्री में बांट रहे हैं ना कि हम शायद उसके लायक भी नहीं हैं। जैसे हवा नहीं देखती ना कि कौन सांस लेने के लायक है और कौन नहीं है, वैसे ही गुरुजी महाराज ने भी सबको एक समान ही प्यार दिया है हमेशा। मैं अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना करती हूँ अपने गुरु साहिब जी का, कि उन्होंने मुझे अपनी संगत चुना, कि उन्होंने मुझे अपनी बेटी बनाया और मेरी डूबती हुई नैया को उन्होंने पार लगाया। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी मैं अ जब ये सत्संग मैं रिकॉर्ड करने बैठी थी, जब शुक्राना आज थर्सडे है, 25th जुलाई है, 25th जुलाई थर्सडे। तो 7 नंबर की ब्लेसिंग्स हम सभी जानते हैं और गुरुजी महाराज हमेशा ब्लेस करते हैं, मुझे भी करते हैं। हमेशा ही ओम रूप में दर्शन देना और जब भी मैं खाना बनाती हूँ, रोटी बनाती हूँ, तो जो हम सूखा आटा लेते हैं ना, उसमें अक्सर 7 बन जाता है और इतनी, इतनी, इतनी ब्लेसिंग्स ओम की 5 नंबर, 7 नंबर, 13 नंबर मतलब मुझे नहीं पता गुरुजी महाराज मुझे मुझे इतना प्यार क्यों करते हैं या मुझे लगता है सभी से वो इतना ही प्यार करते हैं और हम सबको लगता है कि गुरुजी महाराज गुरु साहिब जी सिर्फ हमारे हैं और यही उनके प्यार की सबसे बड़ी खासियत है कि वो किसी में भेदभाव नहीं करते। और संगत जी मैं जब से आज सुबह से मतलब गुरुजी महाराज ने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, इतनी बटरफ्लाईज और इवन जब मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ तब भी मैं संगत जी सेकंड फ्लोर पे रहती हूँ और बाहर इतना मतलब पास से हमारी बालकनी के बिल्कुल पास से सेकंड फ्लोर से ऐसे बटरफ्लाई निकल के जा रही हैं एक के बाद एक येलो वाइट बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो मच। थैंक यू गुरुपा। और ये भी नहीं है कि वेदर बहुत अच्छा है, बहुत धूप निकली हुई है। तो गुरुजी महाराज का प्यार दिखाने का तरीका ही बहुत अलग है। उन्होंने सुबह सुबह मुझे इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स दी, ओम रूप में दर्शन, चाय प्रसाद में ओम बना हुआ था, तो किन शब्दों में हम शुक्राना कर सकते हैं। और संगत जी संकट काटने की जब बात आती है तो गुरुजी महाराज बिल्कुल ऐसे हाथों में उठा लेते हैं हर वक्त जैसे आंखें भर आती है और गला भर आता है कि मतलब हम इस लायक थे ही नहीं। मैं तो समझती ही नहीं कि मैं किसी लायक भी थी, पर गुरुजी महाराज हमेशा मुझे एक सत्संग सुनवाते हैं और अभी एक चीज बोलते हैं कि तू अपने आप को कम मत आंक, तू सुपर डुपर ब्लेस्ड है, तू इतनी ब्लेस्ड है कि तू सब कुछ कर सकती है। संगत जी गुरुजी महाराज डेली मतलब बहुत सारे इंडिकेशंस दे रहे हैं, कुछ ना कुछ थॉट मेरे माइंड में डाल रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखा रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं। और जब जब मैं कंफ्यूज होती हूँ, जब जब मैं डर के पीछे कदम हटाती हूँ, तो गुरुजी महाराज मुझे कहते हैं तू सूरज को भी फड़ सकती है। और ये सारे कैप्शंस, ये सारे जवाब सत्संग के जो कैप्शंस आते हैं ना, उसके थ्रू मुझे मिल जाते हैं और एक्यूरेट वही होते हैं जो मैं सवाल गुरुजी महाराज से पूछती हूँ। मुझे नहीं पता संगत जी, मैंने एक्चुअली एक ओल्ड संगत है, मैं उन अंकल जी का नाम नहीं जानती। मैं अगर गलती से सत्संग उनके सामने जाए तो मैं उन्हें कोटि-कोटि प्रणाम करती हूँ उनको भी, क्योंकि वो भाग्यशाली सत्संग है संगत हैं जो गुरुजी महाराज को लाइव देख सके थे, उन्हें छू सके थे और हम उनके आगे कहीं भी नहीं है। लेकिन उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि तुम्हें मैसेज मिल गया है, एक बार गुरुजी ने सत्संग के थ्रू तुम्हें जोड़ लिया है तो अब उससे आगे बढ़ो। लेकिन मुझे सीरियसली ऐसा नहीं लगता, क्योंकि सभी के साथ गुरुजी महाराज का एक अलग बॉन्ड है, एक अलग तरीका है, एक अलग उनका समझाने का, सिखाने का एक अलग तरीका है। हम गुरुजी महाराज की लाखों करोड़ों में संगत हैं और हम नहीं जानते कि गुरुजी महाराज की जर्नी किसके साथ कैसी है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम इतने नादान होते हैं या सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं या फिर हम चीज़ों को इतना एक्यूरेटली नहीं समझ पाते हैं। गुरुजी महाराज के इशारे इतने एक्यूरेटली हमें नहीं समझ में आते हैं या हम अपने दिल की आवाज़ को कभी-कभी हमें ऐसा लगता है कि नहीं समहाउ शायद हम ओवरथिंकिंग कर रहे हैं चीज़ों को लेके या हम ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं अपने विज़न पर, अपने इंट्यूशन पर। तो गुरुजी महाराज सत्संग के कैप्शंस के थ्रू या सेम वही चीज़ हमारे सामने किसी न किसी पोस्ट के थ्रू अ, लाके दिखाते हैं। और थैंक यू सो मच गुरुपा की हर एक जो मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ संगत जी, और गुरुजी महाराज हर पल अपनी प्रेज़ेंस शो कर रहे हैं। और थैंक यू सो मच गुरुपा इतना वैलिडेशन देने के लिए, अप्रूवल देने के लिए और ये सत्संग रिकॉर्ड करवाने के लिए। क्योंकि मैं कल से करना चाहती थी बट गुरुजी महाराज की लीला वही जाने। मैं संगत जी ऐसा हुआ कि मैं कल से सत्संग रिकॉर्ड करना चाहती थी कि मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना करूँ। जो भी चीज़ें वो मुझे गाइड कर रहे हैं, जो मुझे बता रहे हैं। लेकिन फिर ऐसा होता था कि मतलब मैं मन में ये आया कि बिना भाव के शुक्राना नहीं हो सकता।
मतलब कभी-कभी ऐसा होता है ना संगत जी कि मेरे साथ तो हमेशा ऐसे ही होता है, जब जैसे मैं कुछ काम कर रही हूँ, तो जैसे मैं खाना बना रही हूँ, क्योंकि दिमाग तो वहीं गुरुजी महाराज में रहता है। ये भी गुरुजी की कृपा है, उनकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है, हम किसी लायक नहीं हैं। तो ऐसा होता है कि अभी सब काम छोड़ सत्संग रिकॉर्ड कर, लेकिन हम ऐसा कई कई बार नहीं कर पाते, है ना? क्योंकि हम ऐसे कुछ काम कर रहे होते हैं, किसी ऐसी जगह पे होते हैं। तो लेकिन उसके बाद जब हमारे पास टाइम होता है, तो फिर वो भाव नहीं आ रहे होते, वो शब्द नहीं आ रहे होते। तो उस टाइम से शुक्राना मत कीजिए। अगर शुक्राना तभी कीजिए जब दोनों चीज़ें आपके मतलब वो भाव हों आपके मन में, वो प्यार हो, वो शब्द हों आपके पास, और वो सब गुरुजी महाराज की ही देन होती है। तो ये उन्हीं तभी कहते हैं ना कि गुरुजी महाराज ही रिकॉर्ड करवा सकते हैं शुक्राना, और वो सत्संग करवाना उन्हीं के हाथ में होता है। ये सत्संग जो भी हम बोलते हैं, वो सब उन्हीं की कृपा से बोलते हैं। हमारे अंदर कुछ भी इतना सामर्थ्य नहीं है। अनंतम शुक्राना गुरुजी सत्संग रिकॉर्ड करवाने के लिए। तो संगत जी, मैं ये कहना चाहती थी कि सबका अलग-अलग तरीका है, गुरुजी महाराज का सबकी अलग जर्नी है, तो शायद उनकी जर्नी बहुत अलग रही होगी, क्योंकि वो इतने भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि उन्होंने गुरुजी महाराज को देखा है। बट शायद हम भी भाग्यशाली हैं कि हम उनकी एटलीस्ट उनकी संगत तो है, एटलीस्ट उन्होंने हमें चुना तो है। थैंक यू सो मच गुरुपा। तो शायद ये कहना गलत हो जाएगा कि सत्संग ना कैप्शन पे ना जाएँ, या सत्संग ज़्यादा ना उसको वो करें। तो आई एम सॉरी अगर मैंने कुछ गलत गलत कह दिया हो, और मेरी किसी बात से किसी का भी दिल दुखा हो, आई एम वेरी सॉरी। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो संगत जी, गुरुजी महाराज की इतनी कृपा है, उनकी इतनी ब्लेसिंग है कि जो लड़की इतने डिप्रेशन में थी, उन्होंने उसका हाथ पकड़ के उसे बाहर निकाला। बहुत सारी पोस्ट, बहुत सारी चीज़ें कंटिन्यूअसली सुबह से शाम तक, भले ही मतलब हम अपने कामों में बिज़ी हो जाएँ, लेकिन गुरुजी महाराज जैसे ना हर पल देख रहे हैं, हर पल वो सुन रहे हैं, मैं क्या मेरे मन थॉट क्या चल रहा है। इवन अगर कुछ ऐसा होता है ना संगत जी, कि मतलब हम इंसान हैं, गलतियों के पुतले हैं, मैं बहुत गलतियाँ करती हूँ। सुबह से शाम तक मतलब मैं इतनी गलतियाँ करती हूँ। और गुरुजी महाराज जब भी गलती करती हूँ ना, मन में थॉट आता है कि ये गुरुजी महाराज को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। ये जो मन में चल रहा है ना, इसको अभी के अभी इसको वो करो। तो बहुत कोशिश करती हूँ, बट गलतियाँ फिर भी होती हैं। किसी की निंदा कर देना, या किसी से कुछ बात कर लेना, या किसी तो हो जाता है। आई एम सॉरी गुरुपा। और मुझे मुझे पता है मेरे गुरुजी महाराज को बिल्कुल पसंद नहीं आता। आई एम सॉरी गुरुपा। दुनिया ना मतलब क्या कहना चाहिए कि दुनिया से जब हम रूबरू होते हैं ना, तो दुनिया के रंग में कई बार हम वैसे ही हो जाते हैं, और उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा भी होती हूँ। आई एम सॉरी गुरुपा। और आप जानते हो मैं किस बारे में बोल रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच। बार-बार यही कहूँगी, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना राह दिखाने के लिए, ये नई उम्मीद ज़िंदगी में जगाने के लिए, वरना मुझे लगा था कि शायद ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, और ज़िंदगी भर जो बची हुई साँसें हैं, वो ऐसे ही घुटन में जीने वाली हूँ। बट मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे हाथ पकड़ के उस अंधेरे से बाहर निकाल के खड़ा किया, और कहा कि देख, पहचान तू कौन है। पहचान अपने आप को, और तू सब कुछ कर सकती है। मुझे ये उम्मीद देने के लिए, मुझे एनकरेज करने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए, रास्ता बताने के लिए, हर पल साथ रहने के लिए, हर पल गाइड करने के लिए अनंतम, 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 अनंतम शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। दिल की गहराई से, हर सांस के साथ, हर धड़कन के साथ शुक्राना गुरुपा। बस यही अरदास करती हूँ कि आप इसी तरह हर पल अपने हर संगत का, अपने अच्छे बच्चों का, अपनी मुट्ठी भर संगत का, जिन्हें आप कहते हो, मुझे नहीं पता मैं उसमें हूँ या नहीं, लेकिन उन सभी का हाथ ऐसे ही थामे रखना मेरे बाबा। अ, आपका अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। बस इसी के साथ मैं अभी सत्संग को विराम देती हूँ, और अगेन फिर से गुरुजी महाराज ने इस पूरे सत्संग के जितने मैंने रिकॉर्ड किया है, इतनी बार मुझे बटरफ्लाई रूप में इतने दर्शन दिए हैं, इतने अ, मैं गिन नहीं सकती संगत जी, इतनी बटरफ्लाइज़ मुझे दिखाई दी हैं आज। एंड इतना गुरुजी महाराज ने सुबह से ब्लेस किया है, तो 7 नंबर की ब्लेसिंग्स देने के लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी प्राची आंटी, जय गुरु जी सारी संगत जी। प्राची आंटी, आज मैं आपके चैनल पर फिर अपना एक वीरवार का शुक्राना सत्संग लेकर हाजिर हुई हूँ। जैसे कि गुरु जी का आदेश है कि तुम अपने पति अंकल की तरफ से 4 वीरवार को शुक्राना सत्संग करो, तो उस श्रृंखला में मैं जो है दूसरा सत्संग लेकर हाजिर हुई हूँ। मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी भी हो रही है, और गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी लग रही है कि जो मेरे पति अंकल हैं, वो धीरे-धीरे गुरुजी पे उनका विश्वास बढ़ता जा रहा है। और आजकल तो वो
इस चीज़ को मानने लगे हैं कि अगर उन्हें कोई भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो वो जो है गुरुजी को बोलते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि गुरुजी जो है उन्हें ब्लेस करते हैं और उनके अंग संग रहते हैं। तो मैं उनको बार-बार यही बोलती हूँ कि अगर आपको कोई भी परेशानी है, कोई भी आपको चिंता है, तो आप बस गुरुजी को बोलिए और गुरु जो है, जो भी उसका सॉल्यूशन होगा या जो भी गुरुजी ठीक समझेंगे, वो आपके लिए गुरुजी आपको ब्लेस करेंगे। तो मुझे गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है कि जो मेरे पति अंकल हैं गुरुजी को मानने लगे हैं और वो इस चीज़ में विश्वास करने लगे हैं कि गुरुजी जो है उन्हें ब्लेस कर रहे हैं और वो जो है उन्हें काफ़ी रिलीफ़ फ़ील होता है जब वो अपनी कोई भी समस्या या कोई भी परेशानी गुरुजी को बताते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो परेशानी उनकी कम भी हो जाती है और जितनी उन्हें उस चीज़ की चिंता होती है या उस चीज़ का डर होता है, वो काफ़ी कम हो जाता है और जो वो थोड़ा-सा उनकी आदत है कि वो सारी चीज़ों को काफ़ी मतलब हर चीज़ का वो अ, जो है नेगेटिव जल्दी सोच लेते हैं, तो उस चीज़ में उन्हें सहायता मिलती है और वो एक पॉज़िटिविटी उनको थोड़ी-थोड़ी आने लगी है। अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन फिर भी वो पहले से बहुत बहुत जो है वो पॉज़िटिव सोचने लगे हैं और मतलब मानने भी लगे हैं कि हाँ, चीज़ें उतनी ख़राब नहीं होती हैं जितनी उनकी सोच। अ, जिस तरह से वो सोचते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि जो है गुरुजी का अनंतम शुक्राना है और गुरुजी इसी तरह उनकी आस्था जो है बनाए रखें और धीरे-धीरे जो है वो नेगेटिविटी से पॉज़िटिविटी की ओर बढ़ें। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है और मैं एक जो है सत्संग शेयर करना चाहूँगी कि जैसा मैंने पहले भी बताया था कि मैं अपनी बिटिया के लिए जो है दवाई लेने जाती हूँ, तो वहाँ जो डिस्पेंसरी है उसमें काफ़ी भीड़ रहती थी और मैं कई बार बोलती थी कि गुरुजी मुझे 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटा लग जाता है और मैं ऑफ़िस से बीच में आती हूँ। तो मैं मतलब थोड़ी परेशान भी हो जाती थी और मुझे जब भी दवाई लेने का नंबर आता था और मुझे जाना होता था तो मेरे अंदर एक मतलब वो होता था कि ऑफ़िस से निकल के जाऊँगी और 1 डेढ़ घंटा लग जाएगा। तो आप ये मानिए कि मैंने इस चीज़ के लिए कोई अरदास नहीं की लेकिन मेरी परेशानी को देखकर गुरुजी ने उसका इतना बढ़िया समाधान निकाला कि अब जो है जहाँ पर वो डॉक्टर साहब जो है एक दूसरी डिस्पेंसरी में 2 दिन बैठते हैं और वो मेरे ऑफ़िस के बहुत पास है और जब मैं वहाँ जाती हूँ, तो वहाँ पर बहुत ही कम 1 या 2 पेशेंट्स होते हैं और मेरा बहुत जल्दी नंबर आ जाता है। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है कि जब भी हम किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो गुरुजी जो है उसका कोई ना कोई रास्ता निकाल देते हैं और वो अपनी जो संगत है, जो उनके बच्चे हैं, वो उनको कभी भी परेशानी में देखकर उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कर देते हैं कि वो बस गुरुजी का अ, शुक्राना करते नहीं थकते और मैं भी गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ कि जो गुरुजी ने मुझे दिया। गुरुजी ने अभी-अभी एक बहुत ही सुंदर घर ब्लेस किया है मुझे। घर जो है मेरा अपना नहीं है मतलब लेकिन फिर भी जो है वो इतना सुंदर घर है कि मैं नित दिन गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे इतना बढ़िया घर ब्लेस किया है और मुझे यही उम्मीद है कि गुरुजी जो है जैसे अपनी बाकी संगत को ब्लेस करते हैं, गुरुजी मुझे ब्लेस करते हैं, वैसे ही अपनी सारी संगत को ब्लेस करेंगे और इसी के साथ जो है मैं अपना ये शुक्राना सत्संग समाप्त करना चाहूँगी और अगला शुक्राना सत्संग लेके फिर हाज़िर होंगी। प्राची आंटी आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद है कि आपके चैनल के माध्यम से जो है हम अपने सत्संग शेयर कर पाते हैं और जो है हम अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं और जो गुरुजी की जो जिसे लोग कहते हैं कि गुरुजी की वडियाई करना, तो वो हम कर पाते हैं और गुरुजी ने आपको माध्यम बनाया है। इसी तरह गुरुजी की ब्लेसिंग्स जो है आप पर बनी रहें और सारी संगत पर बनी रहें। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करना चाहूँगी और गुरुजी के महामंत्र से मैं अपने सत्संग का समापन करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी प्राची आंटी, जय गुरुजी सारी संगत जी, जय गुरुजी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी प्राची आंटी, जय गुरु जी सारी संगत जी। प्राची आंटी मैं आपके चैनल पर शुक्रवार का शुक्राना सत्संग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज 26 जून है और आज मैं पहली बार शुक्रवार को गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, जिसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। और जैसा कि कहा जाता है कि शुक्रवार का जो शुक्राना है वो लाखों शुक्रानों के बराबर होता है। तो आज मैं गुरु जी की ब्लेसिंग से और काफ़ी मतलब कोशिश की मैंने कि मैं भी एक बार शुक्रवार को गुरु जी का शुक्राना कर पाऊँ। तो मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग लेकर हाजिर हुई हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था और सारी संगत को मैंने बताया था कि गुरु जी ने मुझे एक बहुत सुंदर घर ब्लेस किया है, जो कि मेरा अपना नहीं है, किराए पर ही समझिए, लेकिन बहुत सुंदर घर है। और जब मैं पहली बार उसे देखने आई थी तो वहाँ पर जो है मोर बने हुए हैं। तो मुझे गुरु जी का वो संदेश लगा और ब्लेसिंग्स लगी कि ये जो है मेरे लिए सही है। और उसी के चलते जो है मैंने वहाँ लेने का निर्णय किया। और जो घर है वो मुझे इतना सुंदर लगा। गुरु जी की ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा है, सुबह की धूप आती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि मैंने बहुत सारे सत्संग में सुना था कि आप जो है गुरुजी कहते हैं कि जो गुरुवार को दूध जलेबी खाते हैं तो उनको कोई भी बीमारी नहीं लगती। तो मैं बहुत बार सोचा करती थी कि गुरुजी मुझे, एक तो हर कोई जलेबी बनाता नहीं है और अगर बनाता भी है तो वो इतनी दूर मिलती है कि मैं ला नहीं पाती। तो गुरुजी ने मुझे ऐसे ब्लेस किया कि जो है बहुत पास ही एक मिठाई की दुकान है और जहाँ पर वो रोज़ शाम को जो है जलेबी बनाते हैं। तो मुझे इतनी खुशी हुई और मैंने कोशिश की कि मैं भी गुरुवार को जो है दूध जलेबी का गुरुजी को भोग लगाऊं और प्रसाद रूप में हम सारे परिवार के सदस्य उसे खाएं, ताकि हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिले। और जैसा कि कहते हैं कि गुरुवार को जो दूध जलेबी का सेवन करते हैं गुरुजी को भोग लगाकर तो उन्हें कोई भी बीमारी नहीं होती। तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत दिल से शुक्राना करना चाहूँगी कि जो है मुझे उन्होंने मतलब जो भी मेरे दिल में समस्याएं चलती हैं, जैसा कि मैंने अपने पिछले सत्संग में भी बताया था कि मैं बिटिया की दवाई के लिए जब परेशान हो रही थी, या आप जैसे मैं तो कोई भी अगर मेरे जो दिल में ख्याल आता है और जो मुझे बार बार परेशान करता है, तो गुरुजी की इतनी मेहर है कि वो कोई ना कोई उस चीज़ का सलूशन ज़रूर निकाल देते हैं। तो इसी के साथ जो मैं गुरुजी का शुक्रवार का जो है सत्संग का समापन करना चाहूँगी और गुरुजी का तहे दिल से शुक्रिया करूँगी। और मैंने पहले भी बताया था कि जैसे मैं शिव पुराण का पाठ कर रही हूँ या जपजी साहब का या सुखमनी साहब का मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन उसमें जो है अभी बहुत दिनों से जो है मैं शिव पुराण का पाठ नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं गुरुजी से मेरी यही अरदास है कि मैं उसको कंटिन्यू कर पाऊँ और जो है मैं फिर से उसका जो है पाठन शुरू कर पाऊँ। इसी अरदास के साथ जो है मैं अपना सत्संग समाप्त करूँगी और गुरु जी का जो महामंत्र है उसके साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी सारी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। प्राची आंटी, हम आपका जितना भी धन्यवाद करें वो बहुत कम है। तो गुरुजी ने आपको ये सेवा ब्लेस की है। मैं गुरुजी से प्रार्थना करूँगी कि वह आप पर अपनी ब्लेसिंग्स इसी तरह बनाए रखें और हमें भी ये मौका मिलता रहे कि हम जो है आपके चैनल पर अपना सत्संग भेजते रहें। इसी के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी प्राची आंटी, जय गुरु जी सारी संगत जी। प्राची आंटी, आज बहुत दिनों बाद मैं फिर आपके चैनल पर वीरवार का शुक्राना सत्संग लेकर हाजिर हुई हूँ। जैसा कि गुरुजी का आदेश है कि तुम 4 वीरवार जो है अपने पति अंकल की तरफ से शुक्राना सत्संग करो। तो आज ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और मैं अपने पति अंकल की तरफ से शुक्राना सत्संग करना चाहूँगी कि जो है अभी-अभी जो गुरुजी ने हमें घर ब्लेस किया है, तो मेरे पति अंकल उस चीज़ के लिए बहुत-बहुत गुरुजी का शुक्राना कर रहे हैं कि उन्होंने इतना बढ़िया घर हमें ब्लेस किया है। और वो गुरुजी को थोड़ा-थोड़ा मानने भी लगे हैं और गुरुजी का जो थोड़ा बहुत मैं उनको आदेश बताती हूँ तो कोशिश करते हैं कि वो उसका पालन भी करें। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि उनको जो है धीरे-धीरे गुरुजी में आस्था
जो है होती जा रही है और वो अपने ही मन से आके गुरुजी को हाथ जोड़ते हैं, कभी उनके लिए फूल लेके आते हैं, कभी मैं कहती हूँ कि अगर आप जो भी कुछ खाते हैं थोड़ा-सा गुरुजी के लिए निकालें तो वो जो है गुरुजी का प्रसाद होता है, तो वो उस चीज़ के लिए भी हामी भरते हैं और जब उनको याद रह जाता है तो वो ये भी करते हैं। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। वो गुरुजी का शुक्राना करते हैं इस चीज़ के लिए कि गुरुजी ने उन्हें इतनी सारी चीज़ें ब्लेस की हैं, इतने प्यारे बच्चे, इतना प्यारा घर, बाकी की सुख सुविधाएँ। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे पति अंकल की तरफ से। और गुरुजी का मैं भी बहुत शुक्राना करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इतना प्यारा घर ब्लेस किया है। और सबसे पहले जो है मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं किया इस घर में आने से पहले, लेकिन मैं गुरुजी को साथ लेकर आई और गुरुजी को यहाँ सबसे पहले लाकर मैंने जो है विराजमान किया कि ये गुरुजी का घर है और गुरुजी ने हमें ब्लेस किया है, तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और इस घर में आने के बाद जो है मेरा पुराना घर भी जो है गुरुजी ने बहुत आसानी से और अपने ब्लेसिंग्स के साथ उसको सरेंडर करवा दिया। और अब जो है इस घर में भी जो हमें लगता है और जो गुरुजी को लगता है कि इनको ज़रूरत है वो चीज़ें वो ब्लेस कर रहे हैं, तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। प्राची आंटी, आपका भी बहुत-बहुत शुक्राना कि आपने हमें एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म दिया है जहाँ हम गुरुजी का शुक्राना कर सकते हैं। और गुरुजी का यही आदेश है कि जो तुम अभी तो आजकल गुरुजी जो है मुझे आदेश दे रहे हैं कि तुम रोज़ शुक्राना सत्संग करो। तो अगर गुरुजी की ब्लेसिंग्स होंगी और गुरुजी कराना चाहेंगे तो मैं रोज़ जो है आपके चैनल पे शुक्राना सत्संग भेजूँगी। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपसे जब भी हो पाए तो मेरे जो है शुक्राना सत्संग जो है बाकी संगत के साथ शेयर करें। और इसी के साथ जो मैं अपना जो सत्संग है वो समाप्त करना चाहूँगी और अगले सत्संग को लेके मैं फिर हाज़िर होंगी गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी सारी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी।